एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल और अटालियों को देख ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक न मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक न मिला। इतने में एक संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया। कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अटालियों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। संत, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी ये पिछले जन्म के हिसाब ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया तो कोई कुत्ते की योनि से आया, कोई हिरण की योनि से आया तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया। उनकी आकृत मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उन्हें मनुष्य तो निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्य तो नहीं निखराता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे भी मेरा ही दिलवर ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुम तो मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख रहा था। ब्राह्मण का चेहरा इंकार की खबरें दे रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उसमें भिक्षा मांगकर फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, वाकई ये कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बघेड़ा है। आकृत तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्य तत्व के संस्कार नहीं है। घूमते फिरते ब्राह्मण थोड़े आगे गया। देखा एक मोची जूता सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा। उस पर मनुष्य तत्व निखार आ पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर बोला, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। रीत रिवाज एवं कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे मनुष्य तत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगा। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे रब, आप भूखे हैं। इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका आना, 2 आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे रोजगारी में लेकर हलवाई के पास पहुंचा और बोला, हे हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ सब्जी पराठे पूरी दे सकते हो इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा भागा घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई, किसी का माप नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई। तो मंत्री ने कुछ होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देवयोग से मंत्री की नज़र उस मोची के रूप में पड़े खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिस पर मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा सा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूता ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वो जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहन लिया है, किसी मोची ने बनाई है यह जूती। मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपए वाली जूती नहीं है, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 रुपए और जूती के 500 रुपए, कुल 1000 रुपए उसको दे दो। मोची बोला, राजा साहब तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनम्र पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया। राजा से बोला, राजा साहब, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ राजा। मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे। उस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था
कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देवता को होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए हे राजन, रुपए मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हो सकता है। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ, असली अधिकार ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए, सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य का विकास इन मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहल बस कहा, लाओ यह चश्मा जरा हमें भी देखें। राजा ने चश्मा लगा कर देखा तो दरबारी वगैरह भी उसे सियार दिखे, कोई हिरण दिखा, कोई कुत्ता दिखा, कोई बंदर दिखा, कोई रीछ। राजा दंग रह गया, यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ ये सब पशु तो मैं ही भी हूँ। उसने आईना मंगवाया, उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं, जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी ही बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे मनुष्य के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के ही मनुष्य को पकड़ा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, और लेकिन सर्प उस पर को मारकर बल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखे उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखे। हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर योनि से आए हैं, यह सचमुच हम मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो अभी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब और अजु तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाज कुसंस्कारों को छोड़ दे। बस आपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छुपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो भी निकलेगा। यह तब संभव होगा जब आप समय की कीमत समझेंगे। मनुष्य तत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। मनुष्य तत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा नहीं। अतः पशु तत्व के संस्कारों को आप निकालिए और मनुष्य तत्व के संस्कारों को उभारिए। सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। ओम नमः शिवाय।